ओके, सो स्टार्ट करें क्लास को। नाउ फाइन। ओके ओके ओके, थैंक यू। वरना मुझे लगा था क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और फिर इतने दिनों बाद क्लास हुई है और वही कि क्लास ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता है ना। ओके, सो चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अगेन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस इशू रिजॉल्व। ओके ओके अमन, वेरी गुड। चलिए, एक बार आप सभी स्टूडेंट्स ये बता दीजिए, हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हैं, प्लस साथ में आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चली हुई है भाई। क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है, प्रिपरेशन कैसी चली हुई है। येस और नो में नहीं आंसर करेंगे हम। गुड, इट्स गुड, बेटर और बेस्ट। बचपन में सीखा था ना हमने, गुड बेटर बेस्ट डिग्री। इनमें से बता दो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चली हुई है। ठीक है भाई, और एक बार जल्दी से सभी बाकी सभी स्टूडेंट्स भी क्लास ज्वाइन कर लें। आई थिंक अब कोई इशू नहीं होगा। ऑल गुड, फिर से स्टार्ट की है प्रिपरेशन। ओके, वेरी गुड। बेटर, वेरी गुड रजनी, वेरी गुड हिमानी, वेरी गुड। आप लोगों की आईडी नंबर आने लग गया शायद इसमें, है ना। 30853912 दीपक शोरान। आई थिंक दीपक शोरान इज़ न्यू स्टूडेंट। तो चलिए, आज की क्लास में हम जो आप लोगों के डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स ले लेंगे, प्लस साथ में जिसके लिए मैंने आज क्लास रखी है, जो मेरा आज का मेन कंसर्न था कि आप लोगों की जो क्लास रहेगी वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि नेक्स्ट अपकमिंग आपको क्या क्या टॉपिक्स की, किन किन टॉपिक्स की क्लास मिलने वाली है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें, अब हमारे पास आप लोग सभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी एचटेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं भाई 2023 वाला एचटेट हम फिल करेंगे, तो एचटेट 2023 प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस साथ में एनवीएस का आपका पेपर आने वाला है, एनवीएस की रिक्रूटमेंट आने वाली है, वो भी स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ईएमआरएस से रिलेटेड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ईएमआरएस और प्लस साथ में हमारा मेन मन पसंदीदा एग्ज़ाम जो कि एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का है, होगा या नहीं होगा उसका तो कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ अपनी तरफ से भी प्रिपेयर करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस बार तो होप सो हो ही जाएगा, होप सो हो ही जाए। और आप लोगों के लिए अच्छा है कि री-एड हो चुकी हैं सारी वैकेंसी। उसके साथ लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इन लास्ट के 2 दिन में अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाला है तो भाई अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाल दें, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाल दें। अब ये ना सोचें कि एप्लीकेशन फॉर्म देख लेंगे, कल भर देंगे, परसों भर देंगे। 18 तारीख को रात के 11:50 के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। रात के 11:50 के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ईएमआरएस का 31 जुलाई तक है, ईएमआरएस का 31 जुलाई तक है और इसका आपका 18 जुलाई तक है। ठीक है, एनवीएस के अभी जल्दी ही रिक्रूट होंगे। एस्टेट का आपका पेपर जो है वो आई थिंक अक्टूबर के आसपास एडवर्टाइज आती है, अक्टूबर नवंबर में छोड़ के दिसंबर में आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास प्लस साथ में DSSB की भी आपकी पोस्ट आनी है, DSSB टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी की आनी है, टीजीटी पीजीटी की भी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आनी है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी, सबसे पहला जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ो,
कोर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ो। अब देखो EMRS और HPSC में तो आपका सिलेबस डिफाइन कर दिया है, EMRS और HPSC में आपका सिलेबस डिफाइंड है, तो इसके लिए तो आपको ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस दिया है बस वही पढ़ना है, उससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो सिलेबस आपको दिया है बस आपको उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है। उससे अलग आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, HTET हो, NVS हो या आपका DSSS हो, उसके लिए कोर सब्जेक्ट लो, प्लस साथ में कोर सब्जेक्ट के साथ साथ जो हमारे एडिशनल जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे एडिशनल प्रोग्रामिंग बेस्ड टॉपिक्स रहते हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, या हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के रहते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के जो हमारी टर्म्स रहती हैं, ये सभी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर हम बात करें HTET 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए न्यू क्लासेस अभी आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। पहले आप जो ओल्ड क्लासेस हैं आप उनको देखो, प्लस साथ में आपको न्यू क्लासेस जो हैं वो एज ए लाइव सेशन में मिल जाएंगी, ठीक है। NVS या DSSS के लिए वही सेम, NVS DSSS में वही सब कुछ आता है, तो आपको सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अब बात आती है EMRS और HPSC प्लस EMRS, तो इनका सिलेबस जो है ना वो मोस्टली सेम है। जो इसमें है वो तो इसमें है ही है, इसमें इससे अलग भी है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा होल सिलेबस है, जो HPSC का होल सिलेबस है, उसका कुछ पार्ट किसका है, EMRS में भी है। EMRS इज़ अ सबसेट ऑफ HPSC, ठीक बात। तो EMRS का जो सिलेबस दिया है वो तो आपको करना ही करना है, प्लस साथ में जो एडिशनल है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, वो आपके HPSC में आते हैं। जो KVS का था वो आपका EMRS का है। अगर फर्दर आप कभी इन फ्यूचर KVS करेंगे तो KVS में एक बार जो सिलेबस दे दिया है वही होने वाला है, ठीक है। हेलो पिंकी, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो यानी कि देखो, हम अगर यूनिट वाइज बात करें, अब पहले अगर हम बड़े वाले को कर लेंगे तो भाई छोटे वाला पेपर तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, यूनिट वाइज लिखती हूँ। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक दिया गया है, प्लस साथ में कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्म्स दी गई हैं, एनकोडिंग स्कीम्स दी गई हैं, ठीक है। आई थिंक ये हमने कंप्लीट किया हुआ है, पहले मैं वो लिख रही हूँ जो हमने कंप्लीट किया हुआ है, फिर मैं वो लिखूँगी जिनको हम रिवाइज तो हम सारा एक बार दोबारा से करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ टर्म्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट आती है आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका आता है पाइथन प्रोग्रामिंग हमने सेम कंप्लीट कर रखा है। यूनिट 2 में भी आता है आपका, यूनिट 3 भी आता है, यूनिट 2 एंड 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ अगर हम बात करें कंप्यूटर DBMS लगा लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS प्लस SQL हमने कर रखा है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर रखा है, जो सिलेबस में नहीं भी है हमने वो भी किया हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही किया है, कम नहीं किया है। सेम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करूँ, ज़्यादा ही किया है, कम नहीं किया है कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने करा रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो यूनिट है इसमें हमें क्या करना है, DWDM, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग की एक या 2 क्लास में टॉपिक हो जाएगा। वैसे बहुत वास्ट सिलेबस है हमारा, DWDM एक पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जब हमें एक टॉपिक की टर्म में दिया है तो यहाँ पे कम ही पूछा जाने वाला है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
और कौन सा टॉपिक रह गया? एमर्जिंग ट्रेंड्स। एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स के मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे, एमर्जिंग ट्रेंड्स के मैंने आप लोगों को नोट्स दिए थे, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ भाई, उस टाइम पे नोट्स इसलिए दिया था, हमें था क्या पता मार्च में पेपर हो जाएगा, मार्च के एंड में या अप्रैल में जल्दी ही पेपर हो जाएगा, तो हमने सोचा था कि जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को कंटेंट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सके, और वो छोटी छोटी सी टर्म्स थी। लेकिन अभी मैं क्या सोच रही हूँ, अभी आप लोगों के लिए एमर्जिंग ट्रेंड्स में आपकी जो टर्म्स दी गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, NLP, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, आई थिंक मेन ये टर्म्स हैं, ठीक है। तो इनकी अब आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, इनकी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इनकी क्लासेस मैं आप लोगों को एज अ रिकॉर्डेड दे दूंगी, रिकॉर्डेड। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर टेकिंग इन लाइव सेशन, ठीक है। आप बता देना यू आर इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डेड सेशन और लाइव क्लास, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये सारे अपने आप में एक एक सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म दिया है, तो यहाँ पे ओवरव्यू, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी टर्म्स होती हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका बेसिक ओवरव्यू आपको सभी टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 से 6 क्लासेस आपको मिलेंगी एमर्जिंग ट्रेंड्स की, कम से कम 5 से 6 क्लासेस में आपका एमर्जिंग ट्रेंड्स हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी रही तो वो वही सेम 3 to 4 क्लासेस में होगा, और यूजुअल क्लास रही जो हमारी रेगुलर क्लास रहती है, तो आपकी 5 से 6 क्लासेस में हर एक टॉपिक को हम एक 2 क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर, TOC कंपाइलर। अब TOC और कंपाइलर मैंने करा रखा है, लेकिन इसको हम और भी एक्सप्लोर करेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को भी और कंपाइलर को भी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अब आगे सब्जेक्टिव पेपर आना है, तो भाई सब्जेक्टिव पेपर में तो आपको साथ में डिटेल में भी आना चाहिए ना, तो सीधा शॉर्ट टर्म से नहीं चलेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को 2 या 3, आई थिंक 3 मैराथन क्लास मैंने ले रखी हैं, मैराथन क्लास 1, 2 और 3, जिसमें मैंने मोस्ट डिटेल में आपको, आई थिंक DFA तक हम पहुंच चुके हैं, आई थिंक DFA तक पहुंच चुके हैं, या फिर फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल ग्रामर, इन ये सब हमने कर लिया है। उससे आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। पहले एमर्जिंग ट्रेंड्स करेंगे, डे बाय डे होंगी, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहती है कि आपका क्या क्या कंटेंट मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। 1 से 2 क्लास में DWDM कराना है, 5 से 6 क्लास में एमर्जिंग ट्रेंड्स कराना है, ठीक है। और फिर टॉक की हम मैराथन ही रखेंगे। टॉक की 3 मैराथन हो चुकी हैं, कोशिश करेंगे 4, 5, 6, 7 4 मैराथन और रखें, और सेम कंपाइलर की भी हम मैराथन ही ले लेंगे, 1, 2, 3, 4 मैराथन में हमारा कंपाइलर भी हो जाएगा, 4 नहीं तो 5 हो जाएंगे, बिकॉज जितने हमारे पास अलग अलग फेज़ हैं, हर एक फेज़ की एक मैराथन क्लास उसमें अपना प्रॉपर सारा डिटेल में हो जाने वाला है। उससे अलग जो हमारा सिलेबस है उसमें है वो पाइथन का ही है, वो मैंने क्लास प्रोवाइड करा दी थी जो लास्ट में है आपका। पाइथन में बहुत सारे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, वो फंक्शंस मैंने करा रखे हैं सारे, डेट, मैथ, ईयर, सारे के सारे फंक्शन हमने कर रखे हैं। तो पाइथन तो हमारा कंप्लीट हो रखा है। जब ये सब हो जाएगा, DWDM, एमर्जिंग ट्रेंड्स, एथिक्स वाला पार्ट है वो आप लोग खुद से स्टडी कर लेना। थ्योरेटिकल है, उसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, उसको आप खुद से पढ़ लेना। 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। DWDM करना है, एमर्जिंग ट्रेंड्स करना है, TOC करना है और कंपाइलर करना है।
इससे अलग बता दो, इससे अलग अगर किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे अभी बता दें, वरना मेरी तरफ से ये सिलेबस ऐसा है जिसको मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। इसमें अब देखो, ये तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ये हमें करना बचता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कराने वाली हूँ इन फर्दर क्लासेस। अब आप लोग मुझे एक बार ये बता दें, इससे अलग आपको कुछ और टॉपिक, कोई टॉपिक ऐसा है जो भाई आपको लग रहा है नहीं मैम थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जब टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम यूनिट वाइज रिविज़न करेंगे। उसके बाद हम यूनिट वाइज रिविज़न करेंगे। यूनिट वाइज रिविज़न जो है वो आपका यूट्यूब पे ही रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन हाँ, ये सारी क्लासेस आपको पेड क्लासेस में ही मिलने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि रिवीजन तो है, बहुत फास्टली रिवीजन करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे, एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट रिवाइज, लाइक मैराथन टाइप में हो जाएगा आपका। इस रिवीजन में हम ऐसा हो सकता है यूनिट वाइज टॉपिक करने की बजाय प्लस हम साथ में PYQs, जो इम्पोर्टेंट PYQs रहते हैं, इम्पोर्टेंट PYQs और MCQs, ये सब आपका इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। और जो PYQ आपको प्रोवाइड करा रखे हैं उनको लगाते रहो। कुछ और क्वेश्चंस मैं अपलोड करा दूंगी, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करा दूंगी एप्लीकेशन पे, उनको भी आप लोग लगाते रहना, ठीक है। इससे अलग बताओ मुझे। अब बताओ, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क योर डाउट। अदरवाइज़ मेरे को जो आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना था ना कि अपकमिंग क्लासेस में क्या क्या होने वाला है, ताकि जिस बच्चे को लाइव क्लास लगानी है वो लाइव में आए, नहीं लगानी बाद में रिकॉर्डेड देख सकता है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और जो जिन स्टूडेंट्स को रहता है मैम ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 95% सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बताओ जल्दी से। ऑल गुड, ओके, वेरी गुड। मैम जैसे आपको कराना है ऐसे करा दो। अच्छा जी, ठीक है, फिर टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं अपने आप से आप लोगों का सारी चीज़ें देखते हुए, सारे टॉपिक्स जो रह गया है वो कराना है, रिवीजन कराना है, जो भी कराना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ जो कंटेंट दिया जा रहा है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, प्लस साथ में जहाँ कहीं से क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन मैं भी देती हूँ, उससे अलग मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ मेरे क्वेश्चनों के भरोसे मत बैठे रहना। जहाँ कहीं से भी, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन पे हज़ार MCQs हैं, उन MCQs को लगाओ भाई, उन्हीं MCQs से आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। मैम क्लासेस कॉन्टीन्यूअसली करें, बिल्कुल पिंकी, क्लासेस कॉन्टिन्यू रहेंगी। अब आपकी 1 या 2 दिन में आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगी जो HPSC या एमर्जिंग ट्रेंड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ से ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो।
जो आपका पाइथन वाला सिलेबस है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहा करो ताकि भूलो ना। अरे नहीं नहीं, तुम्हें भूल के मैं कहाँ जाऊँगी भाई, तुम्हें नहीं भूलते हैं। नहीं पिंकी, बिल्कुल भी नहीं डियर। क्लास हो या ना हो लेकिन मुझे तुम याद हमेशा रहते हो। मैं आप लोगों को भूलने नहीं वाली हूँ, ना मैं अपने आप को आपको भूलने दूंगी, ठीक है। मैम सब्जेक्टिव में डर लग रहा है। सुषमा पहले डियर देखो, मैं यही कहूँगी, इसका ना चाहे वो ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट्स को क्या कहूँगी, जो सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी टेंशन मत लो, सब्जेक्टिव के लिए अभी टेंशन मत लो। अभी पहले हमारा मेन टारगेट क्या है, पेपर 1। एक बार पेपर 1 तो निकालो, एक बार आप स्क्रीनिंग पेपर तो निकालो, पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम निकालो, टेंशन ना लो, फिर सब्जेक्टिव भी करेंगे, करा दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है। वैलिडिटी एंड होने वाली है। रजनी वैलिडिटी एंड होने वाली है, कब होगी डियर आपकी वैलिडिटी? देखो डियर, पेपर तो अभी कम से कम आपका टाइम लगेगा, या तो आप इसको आई थिंक 1000 या 1500 अमाउंट है वो दे के आप वैलिडिटी इंक्रीज करा लो, वरना फिर रिवीजन क्लास आपकी यूट्यूब पे ही रहेंगी, रिवीजन क्लास यूट्यूब पे रहेंगी, आप रिवीजन वहाँ से कर लेना, ठीक है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करो, सब्जेक्टिव मैं अपने आप करा दूँगी। और बताओ, पढ़ते रहते हो या ऐसे ही टाइम पास करते हो? एक बार मुझे ना बहुत अच्छे से ये बता दो, आप लोग पढ़ते हो या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, ये सोच रहे हो क्या होगा जब होगा देखा जाएगा। भाई ऐसे बैठ के टाइम पास मत करना, ये मत सोचना कि जब पेपर आने वाला होगा ना मैं तब पढ़ूंगा, ना ना ना, ये गलती मत करना। इस पेपर में सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पेपर में पास वही कर पाएगा जो रेगुलर पढ़ रहा है, कॉन्टीन्यूअसली के साथ पढ़ रहा है, ठीक है। 19 जुलाई आपकी तो 2 ही दिन में बंद हो जाएगी। फिर अगर आपको ये क्लासेस और करनी है ना रजनी, तो आप एक बार सर से बात कर लेना, सर से बात कर लेना और देख लेना जैसा भी आपका रहे, वरना फिर रिवीजन मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगी। सुषमा मैम मेरे कोर्स की वैलिडिटी, जिसके भी कोर्स की कोई इशू है ना भाई, जिस भी स्टूडेंट का कोर्स का कोई इशू है, एक बार सर से बात कर ले, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ वो आप देख लेना, एक बार सर से बात कर लेना जो भी इशू हो, ठीक है। क्योंकि उसमें ये है ना, अगर आप एक्सटेंड कराते हो, अब सपोज मैं कहूँ कि मैं 4-5 दिन का, मैं 10 दिन का एक्सटेंड करवा देती हूँ कि हाँ मुझे 10 क्लास देनी है, मैं 10 दिन का एक्सटेंड करवा दूँ, लेकिन 10 दिन से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप पूरा एक्सटेंड 6 मंथ का करते हैं तो फिर पेपर तक आपका, मेरे हिसाब से जब तक आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो चुका होगा, ठीक है, विदिन 6 मंथ आपका एग्ज़ाम जो है हो चुका होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 मंथ। और फिर ये है ना, सिर्फ आपको ये 5-6 क्लासेस नहीं करनी है, ये 5-6 क्लासेस थोड़ी ना पढ़नी है, उससे अलग इतना सारा कंटेंट है जो 150 के अराउंड क्लासेस है, भाई सारी रिवाइज करो। अब मैं ये कहूँगी, पेपर भरे जा चुके हैं 2 दिन में, कल और परसों में आपके वेबसाइट बंद हो जाएगी, पेपर भरा जाएगा, उसके बाद पेपर आपका विदिन 2 मंथ 3 मंथ कभी भी आ सकता है। तो अब जो है ये फॉर्म आपने डाल दिया है, अब मेरी मानो तो यूनिट वाइज, हर एक यूनिट वाइज उठाओ, यूनिट 1 को पढ़ो, यूनिट 1 को पढ़ो, सारे टॉपिक्स पढ़ो, एक एक टॉपिक पढ़ो, उसके MCQ लगाओ, उसके PYQ लगाओ, ठीक है। और साथ में अपने शॉर्ट नोट जो बनाते हो वो शॉर्ट नोट रिवाइज करते रहो, सेम यूनिट 1 कंप्लीट होने पे यूनिट 2, उसके बाद सेम यही सेम प्रोसेस आपको इसके लिए करना है। सेम पढ़ते टाइम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो उन शॉर्ट नोट्स को डेली रिवाइज़ करो, जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं उनको डेली रिवाइज़ करो। और हमेशा बताती हूँ, ये जो शॉर्ट नोट होते हैं ना, इनको डेली सुबह मॉर्निंग में रिवाइज़ किया करो, ठीक है।
उससे अलग बताओ, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज़ फिर सेशन को एंड करते हैं। हाँ जी, और 1 या 2 दिन में आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो सिलेबस हो चुका है 90%, ये तो 5% ही सिलेबस है जो मुझे कराना है, 5% है, बिकॉज कंपाइलर टॉक ये रिवाइज करा रही हूँ। यही 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए, और इसमें भी आपको इसके मैंने इनके कंटेंट भी दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हाँ ये है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी इनकी। तो अब जो है पढ़ना शुरू कर दो, अपना टाइम निकालना शुरू कर दो, 4-4 5-5 घंटे कम से कम निकालो, ठीक है। सो अगेन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आज के लिए इतना ही, अगेन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें भाई, टाइम को वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।